पेट्रोल भरवाने के लिए आप गाड़ी को पेट्रोल स्टेशन पर रोकते हो, कैप ओपन होती है और पेट्रोल नोजल से फ्यूल भरना स्टार्ट किया जाता है। आपको लगता है जब तक टैंक फुल होता है गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। 2 मिनट बाद में फ्यूल भरने के बाद नोजल ऑटो कट से पेट्रोल को बंद कर देता है। आप बाहर निकलकर जैसे ही नोजल को टच करोगे और जबरदस्त आग लग जाएगी। ना आप स्मोकिंग कर रहे थे, ना आपने मोबाइल फोन यूज किया, गाड़ी आपकी बंद थी, फिर भी इंसिडेंट हुआ। और हर साल 5000 से भी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट दुनिया भर में पेट्रोल स्टेशन पर होते हैं। एक्चुअल में पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट -40 डिग्री होता है और इसके ऊपर पेट्रोल वेपर बनकर धीरे धीरे उड़ता रहता है और यह वेपर हमें दिखाई नहीं देते और हल्के से स्पार्क की वजह से आग पकड़ सकते हैं। एक्चुअल में पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल को मैनेज करना बहुत भारी होता है, इसलिए पेट्रोल के जो स्टोरेज टैंक होते हैं वह डबल वॉल डिजाइन में बने रहते हैं। दोनों टैंक के बीच में थोड़ा गैप होता है, तो यदि इनर टैंक में लीकेज भी हुआ तो बाहर का टैंक उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। सेकेंड थिंग, यह टैंक अंडरग्राउंड रहते हैं तो मॉइस्चर की वजह से इसमें कोरोजन हो सकता है, तो बाहर का टैंक इसे प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन एक्चुअल चैलेंज तब आता है जब टैंकर से पेट्रोल टैंक में भरना स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले टैंकर जब स्टेशन पर पहुंचता है तो जरूरी है कि उसको ग्राउंड किया जाए, क्योंकि पेट्रोल पंप का एक छुपा हुआ दुश्मन होता है जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जो टैंकर के ऊपर चार्जेज होंगे वह डीप ग्राउंड रोड में चले जाएंगे। लेकिन ग्राउंडिंग के अलावा टैंकर खाली करने से पहले बॉन्डिंग भी जरूरी है। हमारा जो पेट्रोल टैंक होता है उसको भी प्रॉपर ग्राउंड किया जाता है। जब फिल पाइप को फिल पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है तो पेट्रोल टैंकर का ट्रक और पेट्रोल टैंक दोनों सेम पोटेंशियल पर होना जरूरी है, इसी को बॉन्डिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 10 से 15 वोल्ट ट्रक की बॉडी पर है और पेट्रोल टैंक 0 पोटेंशियल पर है तो कनेक्ट करते टाइम स्पार्किंग होगी। जब टैंक में पेट्रोल भरना स्टार्ट किया जाता है तो कभी भी पेट्रोल को ऐसे ऊपर से नहीं गिराया जाता, अदरवाइज इसमें वेपर बनेंगे और ज्यादा स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा। इसी वजह से पेट्रोल को पाइप की हेल्प से बॉटम फिलिंग से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी पेट्रोल टैंक में जो खाली स्पेस है उसमें वेपर बनेंगे। तो क्या यह तरीका सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। इस वेपर की वजह से टैंकर के अंदर प्रेशर जनरेट होने लगेगा और पेट्रोल के जो वेपर होते हैं वह हाईली फ्लेमेबल होते हैं। इसको हम बाहर एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते। तो टैंक के एक साइड में वेपर रिकवरी होज होती है। जब इसमें पेट्रोल फिल करना स्टार्ट किया जाता है उसी टाइम इस होज से एक पाइप को टैंकर में वापस कनेक्ट करते हैं, तो जो भी टैंक में वेपर होंगे वह टैंकर में चले जाएंगे। अब यह वेपर एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन ही होते हैं जिनको वापस रिफाइनरी में ले जाते हैं और कंडेंस करके इनको पेट्रोल में बदल देते हैं। जब टैंक 90% तक फुल हो जाता है तो ओवरफिल प्रोटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट होती है और पेट्रोल को कट ऑफ कर देती है। व्हीकल में जब पेट्रोल भरते हैं तो यह टैंक धीरे धीरे खाली होने लगता है और ऐसी सिचुएशन में वैक्यूम क्रिएट होता है और जो खाली स्पेस है उसमें पेट्रोल के वेपर भर जाते हैं। तो फिर टैंक के ऊपर प्रेशर वैक्यूम वॉल लगा रहता है जिससे बाहर की हवा टैंक के अंदर चली जाती है। लेकिन कई बार टैंक के अंदर वेपर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रेशर को बाहर रिलीज करना ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि पेट्रोल वेपर बाहर निकल गए तो आग पकड़ सकते हैं और यह आग टैंक के अंदर भी जा सकती है। तो फिर वॉल के ऊपर फ्लेम रेस्टर लगा रहता है। अब इसके अंदर छोटे छोटे पाइप होते हैं। इन पाइप से वेपर तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही फायर अंदर आने की कोशिश करेगी तो यह इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फायर को अंदर नहीं जाने देंगे। आज के मॉडर्न टाइम में पेट्रोल टैंक के अंदर की तरफ ही सबमर्सिबल पंप लगा रहता है पेट्रोल को पंप करने के लिए। यह पंप टैंक के बॉटम साइड में लगा रहता है और इसके ऊपर टरबाइन लगे रहते हैं जिसको इम्पेलर भी बोलते हैं। जब यह ऑयल को पंप करते हैं तो प्रोडक्शन पाइपिंग से फ्यूल डिस्पेंसर तक पहुंचता है, लेकिन डिस्पेंसर में पहुंचने से पहले ही एक इमरजेंसी सीयर वॉल लगा रहता है जिसका यूज ऐसे लोगों के लिए होता है। थोड़ा इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन लोग तो ऐसे भी है जिनके पास में कोई स्किल नहीं है और वेट कर रहे हैं कि हमें कोई नौकरी पे रख ले। ऐसे ही बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, कुछ सीखना ही है तो आप 3D एनिमेशन से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ स्किल तो आपको मिलेगी, कुछ करने का कॉन्फिडेंस आएगा और हम A to Z कंप्लीट एनिमेशन प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। प्रॉपर हमारा सपोर्ट रहेगा। कोर्स की फी भी हमने मोबाइल रिचार्ज के बराबर ही रखी है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप जरूर से ज्वाइन करना। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब यह जो प्रोडक्ट पाइप होती है टैंक से निकलकर डिस्पेंसर से होते हुए एक फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू नोजल से कनेक्टेड रहती है। लेकिन यह हमेशा फ्यूल से भरी हुई रहती है क्योंकि टैंक के ऊपर चेक वॉल होता है, तो जैसे ही पंप बंद होता है यह फ्यूल वापस नहीं आने देगा। अब जो डिस्पेंसर होता है उसमें फिल्टर से फ्यूल को क्लीन किया जाता है। इसके आगे एयर और वेपर सेपरेटर लगा रहता है क्योंकि हमें तो फ्यूल चाहिए, वेपर के पैसे हम नहीं देने वाले। तो आगे लगा मीटर वॉल्यूम मेजर करता है एक्यूरेटली जहां से ऑयल पहुंचता है नोजल के पास में।
ऑयल स्टेशन पर जो सबसे बेहतरीन साइंस यदि कोई यूज करता है तो वह है नोजल। जब लीवर प्रेस करते हैं तो इधर से पेट्रोल आते हुए इस स्टॉपर पर प्रेशर डालता है और प्रेशर टैंक में जाने लगता है। लेकिन आप ध्यान से देखना, इस नोजल के आगे इस पॉइंट पर एक छोटा होल होता है और इस होल से नोजल अंदर की तरफ हवा खींचता है। यदि आप इस मैकेनिज्म को देखो तो इसमें यह ट्यूब बीच से पतली है और जब इसमें से हाई स्पीड हवा पास करते हैं तो इस पॉइंट पर लो प्रेशर क्रिएट होता है वेंचुरी इफेक्ट की वजह से। यदि हम एक साइड की ट्यूब को बंद कर दे तो अब यह प्रेशर इधर पानी को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। अब सेम ही तरीके से जब पेट्रोल इधर से फ्लो होता है तो इस होल से नोजल अंदर की तरफ हवा खींचने लगता है, जो एक पाइप के थ्रू यहाँ पर इन स्टॉपर होल से होते हुए इस चेंबर से कनेक्टेड रहती है। जब पेट्रोल टैंक फिल हो जाता है तो हवा बाहर से आनी बंद हो जाएगी और इस चेंबर में वैक्यूम क्रिएट होगा और इस वैक्यूम की वजह से डायफ्राम ऊपर उठेगा, जिससे यह बॉल अंदर आ जाएगी और यह पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा और ऑटोमेटिकली पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यह सप्लाई तो बंद करता ही है, इसके अलावा एक और जबरदस्त सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब कोई गाड़ी पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचती है तो एयर पार्टिकल्स के फ्रिक्शन की वजह से वह स्टैटिकली चार्ज हो जाती है, तो सबसे पहले गाड़ी को ग्राउंड करना जरूरी है। तो पेट्रोल नोजल में जो फ्लेक्सिबल पाइप होती है इसके अंदर एक अर्थिंग नेट लगी रहती है, तो जैसे ही नोजल गाड़ी से टच होगा तो थोड़ा बहुत जो भी वोल्टेज होगा वह ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप पेट्रोल नोजल लगाने के बाद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हो और आपके कपड़े गाड़ी की सीट के साथ में टच होकर स्टैटिकली चार्ज हो सकते हैं। जब आप टैंक फुल होने के बाद वापस बाहर निकलकर नोजल को टच करते हो तो हल्की स्पार्किंग से यह पेट्रोल वेपर आग पकड़ लेते हैं और कस्टमर तुरंत हिस्ट्री बन जाते हैं। जब 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में जाता है तो लगभग 1.5 ग्राम वेपर बनकर उड़ जाते हैं, जो शायद आपको अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। 50 लीटर में 75 ग्राम वेपर बन जाता है। जब इसको वापस पेट्रोल में बदलेंगे तो हमें 100 ग्राम पेट्रोल मिलेगा। अब थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में 1.2 बिलियन पेट्रोल कार है। यदि 50 लीटर एवरेज मंथली कंजम्पशन किसी कार का मानकर कैलकुलेशन करे तो एक महीने में 1,20,000 मीट्रिक टन पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा, जो लगभग 16 करोड़ 21 लाख लीटर होता है। और यह इतना पेट्रोल है कि एक महीने तक 32.4 लाख कार को 50-50 लीटर पेट्रोल फ्री दे सकता है। तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी कार मैन्युफैक्चरर ने उठाई। कार का जो फ्यूल टैंक होता है वह सेम अंडरग्राउंड टैंक की तरह इसमें भी प्रेशर बनता है। जब पेट्रोल फिल करते हैं तो फिलर नेक के यहाँ पर एक वॉल लगा रहता है जो टैंक के अंदर के वेपर को बाहर नहीं जाने देता। तो फिर यह वेपर कहीं तो जाएंगे, तो उनके लिए वेपर वेंट लाइन कैनिस्टर से कनेक्टेड रहती है जिसमें वेपर इकट्ठा होते हैं और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इन वेपर को इंजन में भेज दिया जाता है और जहां एयर फ्यूल के साथ में मिक्स होती है उसमें इसको भी मिक्स कर देते हैं। लेकिन मान लो आप गाड़ी खड़ी करके गोवा घूमने चले गए तो फिर कैनिस्टर में प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी कंडीशन में एक और एक्टिवेटेड कार्बन का कैनिस्टर कनेक्टेड रहता है। इस एक्टिवेटेड कार्बन में छोटे छोटे पोर होते हैं, तो जब ज्यादा ही प्रेशर बढ़ जाता है तो यह कार्बन पेट्रोल मॉलिक्यूल को रोक लेता है और हवा को बाहर जाने देता है। इसी सिस्टम को ऑन बोर्ड वेपर रिकवरी सिस्टम बोलते हैं, जिसने 98% वेपर जो लॉस्ट हो रहे थे उनको कंट्रोल कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या तो गाड़ी को डायरेक्ट जाकर डिस्पेंसर में ठोक देते हैं या फिर नोजल को निकालने से पहले ही गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। और यह बात पेट्रोल स्टेशन को अच्छे से पता है कि इंसान ठीक प्राणी नहीं है। फिर इन्होंने इमरजेंसी वोल्ट डिस्पेंसर के नीचे लगा दिया जो तुरंत सरफेस की सप्लाई को टैंक से सेपरेट कर देता है। यदि आप ध्यान दोगे तो पेट्रोल स्टेशन पर मोबाइल यूज न करने की भी वार्निंग दी जाती है, जबकि मॉडर्न स्मार्टफोन इतनी लो इंटेंसिटी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं कि इससे कोई भी स्पार्क जनरेट नहीं हो सकती। असली खतरा पेट्रोल स्टेशन पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। या तो गाड़ी से नीचे उतरो मत, और यदि उतर गए तो फ्यूल भरने के बाद टैंक को बंद करके ही वापस बैठो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। आप और भी ऐसे वीडियो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए, और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोज हम लाते रहेंगे। थैंक यू।